आज का वीडियो हमारा त्रिकोणमिति फार्मूला, जिसमें हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारे फार्मूले आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। इसमें त्रिकोणमिति में सबसे पहला जो फार्मूला आता है वो हमारा समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, सबसे पहले ये देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें कि अगर इस एंगल को हम थीटा ले लें और एक कोई ए बी बी सी और सी भुजाएं, जिसमें इस थीटा के लिए ए हमारा इसका आधार रहेगा। इस थीटा के लिए थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है हमारी, ए लंब हो जाएगी। और ए जो भुजा रहती है ये हमेशा यही रहती है, चेंज नहीं होती है। यानी थीटा के लिए थीटा के सामने की जो भुजा लंब होती है और जिस पर थीटा बना होता है वो आधार और कर्ण होता है। तो कर्ण हो गया, इसका आधार हो जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट हमारा होता है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। ये हमारे जो है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में होता क्या, कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो वो एंगल वो जो त्रिभुज होगा वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा। उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, कर्ण का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, शेष दोनों भुजाओं कौन से, एक हमारा लंब हो गया और दूसरा आधार, वर्गों के योगफल के, यानी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के। तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या है, आधार, आधार का स्क्वायर। यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा ध्यान रखें कि अगर ए थीटा है तो इसके लिए ए लंब रहेगा, ए आधार रहेगा। और अगर हम सपोज कर लें हमारा समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ए इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया और ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ए थीटा बना रहे हैं, इसको अगर हम थीटा ले रहे हैं तो इस थीटा के लिए ए हमारा हो जाएगा लंब, ये भुजा जो हो जाएगी वो लंब हो जाएगी और ये भुजा जो हो जाएगी आधार। यानी एंगल हमेशा जो बना होता है वो आधार और कर्ण के बीच बनता है और ये कर्ण रहेगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई। पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे 6 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला जो हमारा आता है वो आता है साइन थीटा, दूसरा आता है हमारा कॉस थीटा, तीसरा आता है हमारा टेन थीटा, चौथा आएगा कॉट थीटा, ये COT है कॉट थीटा, पांचवा आएगा साइन कॉट टेन कॉट, इसके बाद आएगा सेक थीटा, और छठा है लास्ट है वो हमारा कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसमें हमारा पहला क्या है, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। अब इनको सीरियल वाइज हमेशा ध्यान रखेंगे, इनका सीरियल इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब पहला क्या आता है इसमें रेशियो, हमारा पहला आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो हमारा, साइन हमेशा होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर
वन अपान साइन थीटा। दूसरा आता है हमारा कॉस थीटा। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। तो दूसरा आएगा कॉस थीटा, जो आ जाएगा कॉस थीटा आएगा हमारा, कॉस थीटा होता है सेक का उल्टा, यानी वन अपॉन सेक थीटा। या इसी को लिख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू वन अपॉन कोसेक थीटा है। अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोसेक थीटा इधर आ जाएगा, साइन थीटा कोसेक की जगह पहुंच जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा। अब कोस थीटा बराबर क्या है? वन अपॉन सेक थीटा। या अगर हम यहाँ से सेक की वैल्यू निकालें तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा हमारा वन अपॉन कोस थीटा। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या आएगा? अगर हम टेन थीटा ले लें, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या आएगा? टेन जो होता है इसके दो फॉर्मूले थे। पहला होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल वन अपॉन कॉट थीटा। ये कॉट थीटा का रिवर्स होता है। चौथा टेन थीटा, वो सॉरी कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब कॉट थीटा आएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा बराबर जो आएगा हमारा वो आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी टेन का उल्टा। टेन का उल्टा यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा। अब पांचवा रेशियो क्या हमारा? सेक थीटा है। सेक थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा। यहाँ चाहो तो दोबारा हम लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा। और जो छठा रेशियो हमारा है ये भी निकाल चुके हैं, साइन का उल्टा होता है, साइन वन अपॉन कोसेक, तो कोसेक वन अपॉन साइन हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। इनका सीरियल जो है यहाँ से हमेशा ध्यान रखेंगे, रेशियो जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक।